नमस्कार। भारत को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 5 मैच की वनडे सीरीज होगी और विराट कोहली का यह मानना है कि जिस तरीके की फॉर्म टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी, खासकर पहला वनडे गंवाने के बाद जिस तरीके से जोरदार वापसी की थी, वैसा ही कुछ कमाल टीम इंडिया न्यूजीलैंड में भी करना चाहती। खास बात यह है कि ये जो सीरीज है ये विदेशी सरजमी पर वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज है, इसलिए विराट कोहली चाहते हैं कि जितने भी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस वो अपनाना चाहते हैं यहां पर वो जांच परख करके देखेंगे। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे सीरीज को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात तो विराट कोहली की होगी, क्योंकि आईसीसी के अवार्ड में विराट कोहली ने धूम मचा दी और पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड पर कब्जा किया। इसके अलावा टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर की कप्तानी भी विराट कोहली को दी गई है। सर, विराट कोहली के गोल्डन पीरियड की तो हम बात कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने रन बनाए हर साल, लेकिन क्या इसे कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, जिसे कहता है कि विराट खिलाड़ी, इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी हैं, आप वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी हैं, आप आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी हैं, आप टेस्ट के भी कप्तान हैं, आप वनडे के भी कप्तान हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। देखिए, बेसिकली डिजर्व भी करते हैं, जो उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर आप उनका प्रदर्शन निकाल के देख लीजिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया से बाहर ज्यादा मैचेस खेले हैं उन्होंने, वहां पर ज्यादा रन बनाए हैं। 14 ही वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें से 6 में शतक लगाए हैं, 13 टेस्ट मैचेस में 5 शतक लगाए हैं, यानी 11 शतक एक साल में उन्होंने लगाए हैं। और अभी अगर वनडे क्रिकेट और खेली होती, क्योंकि कई मैचेस में उन्होंने, कई सीरीज में उन्होंने आराम किया, अगर उन्होंने और मैचेस खेले होते तो ये शतक इनका नंबर और बढ़ जाता। सो ये हम सचिन तेंदुलकर के लिए कहा करते थे कि अगर टैलेंट मेहनत करे तो सचिन तेंदुलकर बनता है। मेरे ख्याल से अब ये विराट कोहली के लिए लागू होता है कि टैलेंट अगर मेहनत करे तो ये रिजल्ट होता है मैदान के ऊपर, और इसकी वजह से उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले। और आपने बिल्कुल सही कहा, कोई और दुनिया का बैट्समैन उनके आसपास भी नहीं दिख रहा है। जी हाँ, और परिभाषा चेंज होती रहती है, डेफिनेशन चेंज होती रहती है, जैसा कि मनी सर ने कहा। पहले कहते थे कि सचिन तेंदुलकर आप बनते हैं, बोल रहे हैं विराट कोहली आप बनेंगे, तो डेफिनेशन डिकेड वाइज चेंज होती रहती है। मनी सर, विराट कह रहे हैं कि जहन में वर्ल्ड कप भी है और रिजिड हम नहीं होना चाहेंगे, फ्लेक्सिबल हमारा अप्रोच रहेगा। कुछ चेंज आप देख रहे हैं कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंज लाएंगे क्या? शुभमन गिल उनको मौका मिलेगा इस सीरीज में, अगर पहले वनडे में ना भी मिले तो? देखिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ एक्चुअली कि विराट कोहली किस तरह के टीम बैलेंस के साथ जाते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था जहां पर कि आप कहने लगे थे अंबती रायडू आपके नंबर 4 के बैट्समैन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले 2 मैचेस में बैटिंग की, उनको ड्रॉप करना पड़ा और फिर उनकी जगह नंबर 4 पर किसको भेजा? महेंद्र सिंह धोनी को। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने कहा कि हमने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया में नंबर 4 पर भेजा महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन उनका नंबर 5 ही रहने वाला है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि आप नंबर 4 पर किसको खिलाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से जादव ने भी रन्स बनाए और बहुत इंपॉर्टेंट रन्स बनाए। फिर दिनेश कार्तिक ने अपनी एक पीसी में कहा था कि उनको फिनिशर का रोल दिया गया है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है कि टीम का बैलेंस किस तरह से लेके चलते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त ऐसा आ चुका है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में मिलने वाली है, किस तरह के बैलेंस के साथ इंग्लैंड में जाए वैसा ही कुछ बैलेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आखिरी विदेशी सीरीज है, उसके बाद तो आप भारत आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, फिर वर्ल्ड कप के लिए रवाना होंगे। मेंस टीम ही नहीं, विमेन्स टीम को भी वनडे सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड में, और जो वनडे टीम की कैप्टन है मिताली राज, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। I think as professional cricketers, everybody understands what it takes to play international level, and you're here representing your country in the one days, and you would want to do your best, and you want the team to get together and play as a unit, because that is what will give you result. And what has happened, and we should move on. Cricket has taught me to move on. No matter whether you score 100 or a 0, you have to be prepared for the next game. मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।